नमस्कार दोस्तों, देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच आचार संहिता भी लग चुकी है। आखिरकार आचार संहिता क्या होती है और आदर्श आचार संहिता क्या होती है? आखिरकार आचार संहिता में कौन से कार्य किए जा सकते हैं? क्या आचार संहिता में नई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जा सकता है या नहीं? या फिर आचार संहिता में सरकारें कैसे चलती है? आज की इस ही वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। देखिए, आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए एक बनाया गया नियम है, जिसके तहत सभी पार्टियों को और सभी दलों को एक साथ मिलकर आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होता है। आचार संहिता में कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं, जैसा कि मसलन आचार संहिता इलेक्शन तारीखों के तुरंत बाद में लगा दी जाती है, जिसके तहत यदि विधानसभा चुनाव है तो किसी भी राज्य में सरकार नई घोषणा या किसी नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकती। साथ ही यदि केंद्र में चुनाव है तो केंद्र सरकार को भी इन नियमों का पालन करना होगा। वहीं इसके अलावा आचार संहिता में आप किसी भी धर्म के मंदिर या मस्जिद का उपयोग चुनाव के लिए नहीं कर सकते, या फिर किसी जाति या धर्म विशेष के लिए आप चुनावों में कुछ प्रावधान या एक्ट पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये आचार संहिता के खिलाफ या फिर आचार संहिता का एक उल्लंघन होता है। अब जानते हैं कि आचार संहिता देश के किस कानून के तहत आती है। दरअसल आचार संहिता संविधान के किसी दंड या कानून के लिए तो नहीं, लेकिन सर्वदलीय बैठकों के दौरान ये सर्वसम्मति से पास किया गया एक चुनाव आयोग का नियम है, जिसके तहत योजनाओं के साथ साथ ही कई सारी चीज़ों के बारे में आचार संहिता के दंड और नियम लागू रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया कि आचार संहिता में सरकारें तो चलती रहती है, लेकिन किसी भी प्रकार की नई योजनाओं और मुख्यतः ऐसी योजनाएं जो केवल चुनावों को प्रभावित करने के लिए लागू की जा सकती है, उन चुनावों के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा उन योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जा सकता। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।